आज हमारे देश में अगर किसी समाज की हम विश्लेषण करें, योगेश्वर श्री कृष्ण की समाज, मेरी यादव समाज, योगेश्वर श्री कृष्ण जिनके एक हाथ में एक उंगली में बांसुरी ऐसे मधुरता से बजती थी कि पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड उनका कायल होता था, वहीं दूसरी उंगली में सुदर्शन चक्र होता था। मेरे भाई और बहनों, कि कहीं अगर ब्रह्मांड में अन्याय अगर हो रहा हो तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र न्याय के चक्र के रूप में घूमता था। और आज उनके समाज को मैं प्रणाम करता हूं, उनके वंशजों को मैं प्रणाम करता हूं। ये वो यादव समाज है जिसने सदैव भारत में कभी भी आक्रांताओं की छाया अगर भी आई हो तो उस आक्रांताओं की छाया को जड़ से उखाड़ने का काम मेरे यादव समाज ने किया है। मैं कभी नहीं भूल सकता 1962 में जब रेजांगला में युद्ध हुआ था, जो हमारे सरहद का पॉइंट है, 120 यादव समाज के सेना के सेनानियों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी थी इस देश की एकता और अखंडता के लिए। तो जहां मेरे समाज में कोमलता है, जहां मेरे समाज में न्याय दिलाने की क्षमता है, वही मेरा समाज इस मां पृथ्वी और गौ माता की रक्षा करता है। तो आज इस समाज को जहां मैं दंडवत करता हूं, वहीं इस बात का भी ऐलान करता हूं कि चाहे मेरी आजी अम्मा हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, सिंधिया परिवार, और चाहे मैं हूं, सिंधिया परिवार सदैव चट्टान की तरह यादव समाज के साथ खड़ा रहा है। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि जहां सिंधिया परिवार चट्टान की तरह यादव समाज के साथ खड़ा था, वहीं जब जब सिंधिया परिवार के ऊपर कठिनाई का समय, दुख का समय आया हो, मैं 2002 कभी नहीं भूल सकता, जब आप सबका प्रचंड बहुमत और उसके बाद हर चुनाव में प्रचंड बहुमत आपका रहा, यादव समाज सदैव सिंधिया परिवार के साथ, चट्टान के साथ खड़ा रहा है। मेरी आजी अम्मा के समय में जहां एक तरफ देशराज सिंह जी को राजमाता साहब ने आगे किया, आगे बढ़ाया राजनीति में, और राव देशराज सिंह जी ने भी क्षेत्र में विकास और प्रगति में कई नई सौगात लाई, वही मेरे पूज्य पिताजी ने मुंगावली में गजराम सिंह जी हो, हमारे राम सिंह जी हो, कोलारस के एक एक यादव समाज के बंधुओं को आगे करने का कार्य किया।